गुड इवनिंग एवरीवन। और डॉक्सनियरमी का एक नई परिचर्चा में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे ऑर्थोपेडिक सीरीज में से दूसरे सीरीज की दूसरा सेशन, जिसके एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका परिचय आपसे कराती हूँ और बात करूंगी जॉइंट्स को लेकर, किस तरह से हमें उनकी देखभाल करनी चाहिए, किस तरह से हमें उनको मेंटेन करना चाहिए, स्ट्रेंथन एक्सरसाइजेस क्या हो सकती हैं और किस तरह से हम एकदम स्वस्थ रह सकते हैं, क्योंकि डॉक्सनियरमी का यही उद्देश्य है। इसी ऑब्जेक्टिव के साथ अभी आज की परिचर्चा को शुरू करेंगे। आइए आपको मिलवाते हैं आज के एक्सपर्ट से। डॉक्टर गौरव सिंह, ऑर्थोपेडिक्स की दुनिया का नया और जरा बजाना नाम, is very much dedicated on orthopedic and joint replacement as well as sports injury. He has done his MS Ortho and with gold medal. He has worked as senior resident at various government and corporate hospitals. He has also served Indian Railways Health Services as orthopedic surgeon. To achieve further degrees of excellence, Dr. Gaurav completed his diploma in football medicine, recognized by FIFA, Switzerland. So very interesting, sir. Hunger to learn and excel in the field of orthopedics led Dr. Gaurav to attain his diploma in sports medicine, recognized by International Olympic Association. Dr. Gaurav, आपका इस मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। आपसे बहुत सारी जानकारियां लेंगे ताकि हम उन जानकारियों को सबके पास पहुंचा सकें, और हमारे साथ बहुत सारे ऑडियंस भी होते हैं जो बहुत सारे सवाल भी उनसे पूछने वाले हैं। डॉक्टर कमर, डॉक्टर अनुपमा भी जुड़ रही हैं। डॉक्टर अनुपमा गुप्ता गोरखपुर से, वो बेंगलोर में है और उनकी मम्मी का ऑपरेशन होने वाला है, तो वो भी जॉइंट का, तो वो भी कुछ क्वेश्चन जरूर पूछेंगे। मम्मी शायद बहुत अच्छी बात है। अपना तो पर्पस ही यही है, ज्यादा लोग हमारे साथ हों और हम बहुत सारी बातें उनके साथ कर सकें। डॉक्टर आरती मिश्रा एक्सपीरियंस्ड फिजियोथेरेपी है। आपकी पढ़ाई एमपीटी ऑर्थोपेडिक और स्पोर्ट्स में है, वो मणिपाल यूनिवर्सिटी से हुई है। फिलहाल आप लखनऊ में हैं और बलरामपुर हॉस्पिटल में आप एज अ फिजियोथेरेपिस्ट वर्क कर रही हैं। मैडम, आपका बहुत स्वागत है। आप बताइएगा एक्चुअल फिजियोथेरेपी का क्या मतलब है और फिजियोथेरेपी का क्या रोल है। तो मैं आपसे ये सारी बातें बहुत सारी पूछने वाली हूँ। तो वेरी एक्साइटेड टुवर्ड्स टुडेज सेशन, क्योंकि जॉइंट्स तो सबके किसी ना किसी लेवल पे प्रॉब्लम करते हैं और लोगों को बहुत सारी उनसे चीजों की दिक्कत होती है और बहुत सारा कुछ उनसे जानना भी होता है। आइए आपका परिचय करा देती हूँ। हमारे प्रोग्राम जिस प्लेटफॉर्म पे चल रहा है, हमारी जो ऑनलाइन मेडिकल कंसल्टेंसी है, उससे रिलेटेड बातों से भी आपका एक परिचय करा देते हैं। और हमारे फाउंडर डॉक्टर पंकज कुमार श्रीवास्तव से। डॉक्टर पंकज कुमार श्रीवास्तव को सब अच्छी तरह जानते हैं, पहचानते हैं एक कार्डियक सर्जन के रूप में, लेकिन आप एक कार्डियक सर्जन होने के साथ साथ मेडिकल डायरेक्टर हैं, यानी एडमिनिस्ट्रेशन भी देखते हैं डिवाइन हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का 2013 से। उसके पहले आप केरल और कर्नाटका में काम करते रहे और बड़े जाने माने कार्डियक सर्जन्स के साथ में आपको एक्सपीरियंस है। इसी के साथ साथ डॉक्टर पंकज बहुत सारी सोशल सर्विसेज भी करते हैं, जिसके तहत जेनेस इनिशिएटिव और डॉक्सनियरमी का जन्म हुआ। डॉक्सनियरमी का एक मिशन है कि हम उन पेशेंट्स तक पहुंचे और उन पेशेंट्स तक हम अपनी स्पेशल एक्सपर्ट्स को पहुंचाएं, जहां पर या उन शहरों में, उन कस्बों में बड़े बड़े एक्सपर्ट डॉक्टर्स नहीं हैं। तो डॉक्सनियरमी के थ्रू, हेल्थ कैंप्स के थ्रू और आज की तारीख में जब से कोविड आया, ई क्लिनिक के थ्रू हम बहुत सारे डॉक्टर्स को पेशेंट तक पहुंचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। अच्छे रिस्पॉन्सेज मिल रहे हैं, लोगों को फायदा हो रहा है, इससे बहुत खुशी भी मिलती है और लगता है हम सही दिशा में काम कर रहे हैं। जेनेस इनिशिएटिव एक सोशल फाउंडेशन है, आप एनजीओ कह सकते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके तहत हेल्थ और एजुकेशन की फील्ड में काम करते हैं, जिसके फाउंडर प्रेसिडेंट डॉक्टर पंकज कुमार श्रीवास्तव कुछ ही देर में हमारे साथ में होंगे। जिसके तहत कोरोना टाइम में ऑल ओवर इंडिया मोर देन 5 लाख मास्क डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है
बहुत सारे लोग उस कारवा में जुड़ते रहे। और बिफोर कोरोना से हम हाइजीन किट डिस्ट्रीब्यूशन भी कर रहे हैं, क्योंकि हेल्थ में हाइजीन का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। उसके लिए हम स्कूल्स में काम करते हैं, हम कम्युनिटी में हेल्थ सर्विसेज देते हैं, और हाइजीन किट के थ्रू बच्चों के बीच में ये एजुकेट करने की कोशिश करते हैं कि हाउ हाइजीन इज इम्पोर्टेंट फॉर अवर हेल्थ, और कैसे आप उस पर बनाए रख सकते हैं। ये सारे बहुत सारे प्रोग्राम, इसके अलावा स्कॉलरशिप के प्रोग्राम हैं, कहीं कुछ ऐसी इमरजेंसीज होती है फ्लड जैसी, वहां के कुछ प्रोग्राम है जिनके लिए फेडरेशन ऑफ CII ने डॉक्टर पंकज कुमार श्रीवास्तव को रूरल सर्वेंट ऑफ द पुअर का अवार्ड भी दिया है। ये कारवां न जाने कब शुरू हुआ, लेकिन ये यूं ही चलता रहेगा, और बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ते जाते हैं, क्योंकि सिर्फ एक फोन कॉल पे, एक मैसेज पे हमारे साथ आ जाते हैं। क्योंकि हमारा प्लेटफॉर्म अवेयरनेस लेवल का प्लेटफॉर्म है, इसलिए ये ऑनलाइन डिस्कशन जो कि फेसबुक पे लाइव होता है, ये हमें बहुत हेल्प करता है बहुत सारे लोगों तक सही जानकारी पहुंचाने में। हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारी सही जानकारी पहुंचाना भी जरूरी है, और उससे रिलेटेड बहुत सारे मिथ को तोड़ना भी बहुत जरूरी है। तो आइए आज की शाम इस चीज पर डिस्कशन करते हैं, और आज के भी इस उद्देश्य को पूरा करते हैं। मैं प्रैक्टिस करती हूँ एज ए साइकोलॉजिस्ट, इसके साथ साथ मैं रिसोर्स पर्सन और काउंसलर हूँ CBSE की, तो बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम से जुड़ी रहती हूँ, और इस प्लेटफॉर्म पे आकर आप सबके साथ जुड़ने का एक मौका मिलता है, और बहुत सारा कुछ सीखने को मिलता है। So feel so happy with this। और ये हमारा डॉक्टर का प्रोग्राम, ये हमारा ऑर्थोपेडिक्स हमने लास्ट टाइम से शुरू किया था, ये पहली सीरीज थी। ये हम इधर कुछ समय से सीरीज की तरह डिस्कशंस कर रहे हैं। हमने मेंटल हेल्थ पे एक लंबा डिस्कशन किया, 25 वीडियोस उसके हैं हमारे पास में ट्रेजर की तरह। उसके बाद में कार्डियक, और उससे पहले पीडियाट्रिक पे डिस्कशन कर चुके हैं। समय समय पे हमने डिफरेंट टॉपिक्स पे भी डिस्कशन किया है, और अब हम ऑर्थोपेडिक हेल्थ पे जा रहे हैं, क्योंकि जो हमारे शरीर की बुनियाद है, वो हड्डियां, वो मसल्स, वो लिगामेंट्स, और न जाने क्या क्या, तो बहुत सारी चीजों का डिस्कशन अभी हम लेके आपके साथ हैं, और डिस्कस करना चाहेंगे आज जॉइंट्स के बारे में। ये एक छोटा सा परिचय आपको डॉक्टर का दे दें, जो जेन्स इनिशिएटिव के साथ में शुरू किया था। ये हमारी फ्री हेल्पलाइन सर्विसेज है, कोरोना के टाइम से शुरू हुई, जिसकी खास बात यह है कि इसमें मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों के डॉक्टर्स हैं। यहाँ तक कि हमारे हेल्थ कैंप में भी दोनों चीजें शामिल रहती हैं, बिकॉज वी बिलीव देयर इज नो मेंटल हेल्थ, नो हेल्थ विदाउट मेंटल हेल्थ। तो इस तरह से ये कारवां चल रहा है। आज हमारे बीच में डॉक्टर गौरव सिंह, डॉक्टर आरती मिश्रा भी जुड़ चुके हैं, तो हम इस तरह से हमारी टीम बहुत स्ट्रेंथन होती जा रही है, और सब तरह के एक्सपर्ट्स हमारे साथ में आते जाते हैं। सो वंडरफुल टू हैव यू पीपल हियर, बहुत अच्छी बात है सर, थैंक यू सो वेरी मच। मैडम आपका बहुत स्वागत है। शुरू करना चाहूंगी डॉक्टर गौरव सिंह से। सर, ये 206 हड्डियों में इतने सारे जोड़ जो होते हैं, ये क्या एक उम्र के साथ ही परेशानी करते हैं या और भी पहले? देखिए, हमारे शरीर में आपने सही बोला, हमारे शरीर में लगभग 206 हड्डियां होती हैं, और इसी प्रकार से अनेक तरह के जोड़ भी होते हैं। तो ये जो जोड़ होते हैं, नॉर्मल तौर पे इनकी जो संरचना है इस तरीके से है कि ये हमें एक पेनलेस रेंज ऑफ मोशन प्रोवाइड करते हैं, और साथ के साथ हमें डे टू डे एक्टिविटीज एंड इवन बियॉन्ड दैट हमें हेल्प काम करने में मदद करते हैं। डेली रूटीन में अगर हम बात करें तो नियमित रूप से अगर जो है हमारे शरीर के जो जोड़ होते हैं, वो लगातार जो है उनका मेंटेनेंस, आप ऐसे कह सकते हैं कि मेंटेनेंस, लगातार उनका बनना और टूटना चलता रहता है। तो जैसे जैसे एज बढ़ती चली जाती है, तो इनका जो है बनने का प्रोसेस थोड़ा स्लो हो जाता है और टूटने का प्रोसेस बढ़ जाता है। तो आमतौर पे जो हमने सुना है कि ओल्ड एज में जाकर लोगों को जोड़ों की परेशानी होती है, ये काफी कॉमन समस्या है। लेकिन अगर हम बात करें आज के प्रेजेंट सिनेरियो में, तो आज के डेट में ये कहना कि जोड़ों का दर्द या जोड़ों की समस्या सिर्फ एक ओल्ड एज से रिलेटेड प्रॉब्लम है, बिल्कुल ही गलत होगा। क्योंकि आज के समय में यंग लोग भी, क्योंकि डिफरेंट तरह के स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, डिफरेंट टाइप की एडवेंचर एक्टिविटीज, इवन कई सारी हमारे जैसे कंट्री में जहाँ पे माल न्यूट्रिशन की भी इतनी समस्या है, तो उस वजह से ये जो जोड़ों की समस्या है वो कम उम्र में भी, छोटे बच्चों से लेकर मिडिल एज के यंग पॉपुलेशन में भी, और साथ के साथ ओल्ड एज लोगों में भी बहुत कॉमन होती है।
जी हाँ, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि आज की तारीख में बहुत सारे यंग लोगों में भी ये समस्या आ रही है। उसके बहुत सारे अलग अलग कारण होंगे। हाँ जी। जी सर, तो क्या जोड़ों में, मतलब जो मुझे पता है जोड़ से रिलेटेड जो जॉइंट से आई मीन कि क्या तो फ्रैक्चर होगा या वो डिस्प्लेस हो जाएगा, और भी कोई देख समस्या आती है? देखिए, अगर हम जोड़ों की बात करते हैं तो जोड़ों के दर्द के कई सारे कारण हो सकते हैं। हाँ, अगर हम बात करते हैं, अगर सबसे कॉमन जो टाइप जो जोड़ों का दर्द होता है, जोड़ों की समस्या होती है, उसको हम लोग और मेडिकल नॉलेज की भाषा में बात करें तो आर्थराइटिस कहते हैं। अब ये जो जी हाँ, आर्थराइटिस होती है ये कई तरह की हो सकती है। जो सबसे कॉमन आर्थराइटिस पाई जाती है, जिसको हम लोग ऑस्टियो आर्थराइटिस कहते हैं, ये डिजनरेटिव ऑस्टियो आर्थराइटिस होती है। इसमें धीरे धीरे जो जोड़ की स्ट्रक्चर्स है वो घिसना शुरू हो जाते हैं और डैमेज होने लग जाते हैं। इसके अलावा अन्य तरह की भी आर्थराइटिस होती हैं, जैसे कि इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस। इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस, इसमें क्या होता है कि जोड़ों में सूजन आना, जोड़ों में दर्द होना कॉमन है। और ये इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस, जैसे कि आपने नाम सुना होगा गठिया बाई का, जिसको हम रेमेटॉइड आर्थराइटिस भी कहते हैं, या फिर गाउट का नाम सुना होगा, जिसमें यूरिक एसिड जो हमारे जोड़ों में जमा हो जाता है और डैमेज कराता है। इसके अलावा कुछ और अदर इन्फ्लेमेटरी बीमारियां होती हैं, जिसमें स्किन की कुछ बीमारियां होती हैं, जैसे जॉर्गन सिंड्रोम हो गया, या फिर किसी को जो है ल्यूपस की बीमारी है। इन सब बीमारियों में भी जो है इन्फ्लेमेशन जोड़ों में होने लगती है और उसकी वजह से जोड़ डैमेज होने लगते हैं। इसके अलावा अगर हम जी थर्ड कैटेगरी की बात करें कि जो कि नॉन इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस होती है, तो नॉन इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस जनरली जो है उसमें सबसे अहम जो कारण है वो है ट्रॉमा, कि किसी भी तरह का ट्रॉमा, या चाहे तो वो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो, या फिर जो है स्पोर्ट्स खेलते हुए जो है आपकी जो इंजरीज होती हैं उसकी वजह से, या फिर या फिर जो आपकी डे टू डे एक्टिविटीज में जो छोटी मोटी चोटें हमें जोड़ों के आसपास लगती रहती है, जिसको हम इग्नोर करते रहते हैं, वो भी लगातार जोड़ों को डैमेज करते हैं और उसकी वजह से भी आर्थराइटिस होने की संभावना रहती है। और एक चौथे हेडिंग की अगर हम बात करें तो चौथे तरह की आर्थराइटिस होती है इन्फेक्टिव आर्थराइटिस, या जिसको सेप्टिक आर्थराइटिस भी कहा जाता है। ये जल्दी जो है कौन से बच्चों में सर, ज्यादा कौन पाया से जाता सर, है। सर? सेप्टिक आर्थराइटिस या फिर इन्फेक्टिव आर्थराइटिस कह सकते हैं। ये जनरली वैसे किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है, लेकिन जनरली जो है इस तरह की आर्थराइटिस छोटे बच्चों में पाई जाती है। और इसका अगर हम बात करें, एक तो सेप्टिक आर्थराइटिस का जो मोस्ट कॉमन कॉज है वो तो हमारा इन्फेक्शन होना किसी भी तरीके का, और एक जो बहुत ही माइल्ड सा होता है, जैसे कि ट्यूबरकुलर आर्थराइटिस जिसको कहते हैं, वो भी हमारे देश में काफी कॉमन है। उसकी वजह से भी खासतौर पर जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें टीबी की वजह से भी जोड़ों में डैमेज होता है। और जनरली जो है उस समय पे इस चीज का ना पता चल के, जब वो थोड़ा सा यंग होते हैं तब जाकर हमें पता चलता है, और तब तक काफी ज्यादा जोड़ डैमेज हो चुके होते हैं। तो अगर हम मोटा मोटा बात करते हैं तो जो आर्थराइटिस की समस्या इन्हीं चार हेडिंग्स में कवर हो जाती है। या तो डिजनरेटिव आर्थराइटिस होती है, जिसको हम ऑस्टियो आर्थराइटिस भी कहते हैं, या फिर इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस होती है। तीसरा आपका जो ट्रोमेटिक आर्थराइटिस होती है, जिसको हम नॉन इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस भी कह सकते हैं। और चौथा आपका जो इन्फेक्टिव आर्थराइटिस या फिर सेप्टिक आर्थराइटिस कहते हैं। यानी कि ये बहुत लंबा डिपार्टमेंट है और बहुत सारे इसके सेक्शंस हैं, और सारे ही उतनी ही महत्वपूर्ण भी हैं। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। जी सर। सबसे बड़ी बात ये है कि सही उसका कारण, आर्थराइटिस का सही कारण पता करना और सही समय पर उसका पता करना, कुछ हद तक उसकी ट्रीटमेंट को जितना जल्दी हम आर्थराइटिस के कॉज को और आर्थराइटिस के बारे में पता कर लेंगे, जितनी जल्दी उसका इलाज शुरू कर लेंगे, हम उसका जो फिर लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है उसको दूर कर सकते हैं। जनरली जो है लॉन्ग टर्म इफेक्ट के कारण जॉइंट बहुत ज्यादा सीवियरली डैमेज हो जाते हैं, तो हमें जॉइंट रिप्लेसमेंट वगैरह करना पड़ता है, या समटाइम्स जो है जॉइंट को फ्यूज ही करना पड़ जाता है। तो उस तरह की चीजों से बचने के लिए हमें अर्ली स्टेजेस में आर्थराइटिस का सही डायग्नोसिस करना और सही समय पर उसका इलाज लेना बहुत जरूरी हो जाता है। बिल्कुल। और सर, ये तो हम लोग सभी लोग मानते हैं कि कोई भी डिजीज हो, जितना अर्ली इंटरवेंशन होगा उतना अच्छा उसका इम्पोर्टेंस, तो हाँ जी, बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे। डॉक्टर बता रहा है, सुन रही हूँ, क्या दिक्कत? अब हाँ जी, डॉक्टर आरती से मैं जानना चाहूंगी। डॉक्टर आरती सर ने एक बहुत अच्छा सा डिस्क्रिप्शन दे दिया, क्लियर पिक्चर दे दी कि जॉइंट्स में किस तरह की चीजें होती हैं। और ये हम सब लोग जानते हैं कि शुरुआत से ही अगर सही समय से किसी भी चीज का इलाज कर लिया जाए तो बहुत अच्छी तरह से उसके रिजल्ट्स आते हैं। लेकिन क्या आपको भी लगता है कि जब डॉक्टर के कहने के बावजूद भी बहुत बार पेशेंट्स आपके पास में काफी लेट आते हैं? हाँ, ये तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि लोग नेग्लेक्ट बहुत करते हैं चीजों को। और वो नेग्लिजेंस का कारण ये होता है कि लोग कई बार आपस में डिस्कस करते हैं, अच्छा नी जॉइंट में प्रॉब्लम है, आप उसको मोड़िए, आप नीचे बैठते रहिए, आप सीढ़ियां चढ़ते रहिए, नहीं तो बाद में नहीं चढ़ पाएंगे।
तो ये जो आपसी सोच है, डॉक्टर के पास लेट से जाना, और एक बार जब जॉइंट डैमेज हो जाता है उसके बाद तो आप जानते ही हैं कि जब कार्टिलेज डैमेज हो गया, पेन ज्यादा है उस टाइम पे, तो वो रिप्लेसमेंट की तरफ ही चला जाता है, फिर उसमें बहुत कुछ करने के लिए रहता नहीं है। इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगी, अगर पहले ही डॉक्टर के पास चले गए और डॉक्टर के बाद फिजियोथेरेपी शुरू करा दी, तो जॉइंट काफी हद तक बचाया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि आपको लाइफ लॉन्ग ही नीचे बैठना मना हो जाए, मगर कुछ टाइम के लिए स्टार्टिंग में रहता है, क्योंकि जॉइंट इन्फ्लेमेशन जो है उसे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है स्टार्टिंग में। उसमें फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइज का बहुत बड़ा रोल है। ये तो आपने बिल्कुल सही कहा कि लोग कहते हैं बैठते रहो, नीचे अपने आप ठीक हो जाएगा। कई बार इस तरह की प्रैक्टिस से जो है कुछ नए रिजल्ट्स आ जाते हैं, जिसपे कि फिर डॉक्टर्स जो है परेशान ही होते हैं और पेशेंट